प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो बेटा जैसा कि कल हमने देखा था कि हमने अपने सिलेबस के बारे में कल जाना था और आज से हमारी जो भौतिक विज्ञान की क्लास थी, आज फर्स्ट क्लास है और आज ही से हमारी भौतिक विज्ञान की क्लास चालू हो रही है। आज हम सबसे पहले अपना पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट मैथ फिजिक्स है हमारी, उसका पहला चैप्टर भौतिक जगत, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो 10-12 साल पहले जो विज्ञान थी, जो आप लोगों की फिजिक्स थी, उसमें जो पहला चैप्टर था वो था मापन, जिससे हमें कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत होती थी। इसलिए अब नया पैटर्न आया है और उन्होंने पाठ का नाम रख दिया पहला भौतिक जगत। अर्थात पहले जानो तुम लोग विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, फिर इसके मात्रकों के बारे में जानोगे। तो इससे पहले था जो, उसमें हमें मात्रक, डायरेक्ट मात्रक तथा मापन वाला चैप्टर था, तो वो उससे बेटर अब हमारी ये वाली फिजिक्स है जिसमें हमारा पहला चैप्टर आ चुका है भौतिक जगत। तो चलिए भौतिक जगत में के पहले जानने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि विज्ञान आखिरकार है क्या। ये विज्ञान, ठीक, विज्ञान की डेफिनेशन तो आप लोग सभी लोग जानते हो, किसी विषय का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। लेकिन यदि इसके और अंदर से जाना जाए तो विज्ञान क्या है? विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। साइंस की जो उत्पत्ति हुई है, एक हमारा ग्रीक भाषा का शब्द आता है, ग्रीक भाषा का शब्द है सिंटिया। सिंटिया एक शब्द है ग्रीक भाषा का, इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। ग्रीक भाषा में साइंस को सिंटिया कहते हैं और इसको हिंदी अर्थ होता है जानना। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में हम जो भी चीज़ें जानेंगे वो सब क्या कहलाएगी? हमारी साइंस कहलाएगी। क्लियर? विज्ञान क्या है? किसी वस्तु के बारे में जानना क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। अब जानने की जिज्ञासा तो प्रत्येक व्यक्ति को होती है। जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि और कुछ जाने, या तुम अभी पिछली कक्षा में पढ़ रहे होगे तो तुम लोग पहले से ही सोच रहे होगे कि अभी हम 11 में जाएंगे, ये जानेंगे, वो जानेंगे। तो जानने की इच्छा तो हर एक व्यक्ति में होती है। तो जानने के लिए व्यक्ति फिर करता है प्रेक्षण। जैसे ये मार्कर है तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानने के लिए काफ़ी जिज्ञासा होगी कि इसके अंदर आखिरकार क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये चीज़ों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने किए काफ़ी प्रेक्षण। क्या किए? प्रेक्षण किए। तो प्रेक्षण के आधार पर अब हम विज्ञान की जो डेफिनेशन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके की होगी। विज्ञान क्या है? विज्ञान की कोई डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। मानव प्रेक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध एक शब्द आया, क्रमबद्ध। अभी हम बता रहे हैं क्रमबद्ध क्यों लगा, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। ठीक है। मानव प्रेक्षणों और प्रयोग, क्योंकि जब कोई मानव होगा तो उसको जानने की इच्छा होगी तो वो काफ़ी सारे प्रयोग करेगा। उन्हीं प्रयोगों को एक क्रम तरीके से रखना क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान कहलाता है। अब क्रम तरीके से रखने का मतलब क्या हुआ? यदि क्रम तरीके से नहीं रखा जाएगा तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। सपोज कर लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भौतिक जगत और यहाँ मैं सीधे तुम्हें लिखवा दूँ न्यूटन के गति विषयक के नियम, या फिर मैं तुम्हें सीधा लास्ट में पहुँचा दूँ तारत्म्य या डॉपलर प्रभाव के बारे में बता दूँ, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या लिखवा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक क्रम भी होना चाहिए लिखवाने का, और सुव्यवस्थित मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले हमें छोटी चीज़ें, उसके बाद बड़ी चीज़ों की ओर हम बढ़ते जाएं। जैसा हमारी इस फिजिक्स की बुक में है, पहले हम पढ़ेंगे भौतिक जगत अर्थात विज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मापन और मात्रक के बारे में जानेंगे,
फिर उसके बाद हम लोग विमा के बारे में जानेंगे, फिर हमारा एक सरल रेखा में गति आएगा, फिर हमारा समतल रेखा में गति आएगा, फिर हमारा प्रक्षेप काल आएगा। ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे और एक व्यवस्था बन जाएगी जो एक दूसरे से कनेक्ट होगी। बस इसी व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की डेफिनेशन है, इसको नोट करना है आप लोगों को। विज्ञान क्या है? मानव प्रेक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर जो प्राप्त हमें क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर? विज्ञान क्या है? विज्ञान में जो एक शब्द आता है साइंस, वो कहाँ से लिया है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है सिंटिया। अर्थात सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। सॉरी, यहाँ जानना है, जनता नहीं है, जानना। तो हम किसी भी चीज़ की जानने की इच्छा रखते हैं, वही हमारी क्या है, विज्ञान है। अब तो विज्ञान की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये इस अकेले को नोट करना है और ये कहीं पर भी आप लोग नोट कर सकते। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। अब बेटा हम विज्ञान को समझने के लिए एक विधि को अपनाते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को समझने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं ना, इसी प्रकार हम विज्ञान को समझने के लिए एक विधि को अपनाते हैं जिसे हम लोग वैज्ञानिक विधि कहते हैं या विज्ञान की विधि कहते हैं। विज्ञान विधि, जो विधि अपनाते हैं उसको विज्ञान विधि कहते हैं। ये विधि जो होती है बेटा 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, किसी वस्तु के बारे में प्रेक्षण करेंगे। किसी वस्तु का प्रेक्षण, प्रेक्षण के बाद उसके बारे में परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना करेंगे, परिकल्पना करने के बाद तीसरा वाला पॉइंट आएगा परिकल्पना करना। फिर चौथा पॉइंट आएगा परिकल्पना का फिर प्रेक्षण करना। अर्थात अभी हम अच्छे से समझा रहे हैं, प्रेक्षण करना, फिर प्रेक्षण के बाद चौथा आता है, फिर हम करते हैं आविष्कार। यदि हमारी परिकल्पना सही हो जाती है तो हमारा एक नई चीज़ अर्थात नए फार्मूले का आविष्कार हो जाता है। जैसे हमें कोई वस्तु मिली, अर्थात ये हमें एक मार्कर मिला, तो मार्कर के बारे में पहले हम कुछ प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से कुछ, जैसे हमें मिला कि प्रयोग करने से पता चला कि इसमें कुछ प्लास्टिक के गुण हैं, तो उससे हमने एक मॉडल तैयार किया जो प्लास्टिक के गुणों का होता है। तो हमने एक मॉडल तैयार किया, अर्थात एक परिकल्पना हमने तैयार कर ली कि ऐसा ऐसा होता है प्लास्टिक, हमें इसमें गुण मिले और इसमें हमने एक मॉडल तैयार किया। अब जो हमने एक मॉडल बनाया है उस मॉडल का फिर एक बार फिर प्रेक्षण किया। प्रेक्षण करने के बाद यदि हमारे जो हमने प्रेक्षण किया वो हर एक इस टाइप की चीज़ में लागू होती है तो समझ जाना कि वो हमारा आविष्कार हो गया है, अर्थात हमने उसके बारे में जान लिया है। यही कहलाती है हमारी वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि 4 प्रेक्षणों पर आधारित होती है। पहली हमारी हम प्रेक्षण करते हैं, दूसरे में उसके लिए एक मॉडल तैयार करते हैं और तीसरे हम फिर परिकल्पना का फिर प्रेक्षण करते हैं और चौथे में हम लोग आविष्कार करते हैं। तो चलिए इनको हम लोग क्रम से लिखते हैं कि पहले हम वैज्ञानिक विधि को 4 चरणों में कैसे ख़त्म करेंगे। अभी तो हमने ओनली समझा है कि वैज्ञानिक विधि है क्या या विज्ञान विधि है क्या। तो देखते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि है क्या? किसी परीक्षण को समझने के लिए जो हम विधि अपनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि के लिए हम कुछ एक डेफिनेशन लिखेंगे। किसी मानव प्रेक्षण को समझने के लिए, मानव प्रेक्षण को या मानो किसी वस्तु को, ऐसा करो, किसी वस्तु को समझने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। विधि का प्रयोग करते हैं जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि कहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु या आकृति या किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो भी विधि अपनाएंगे उसका नाम होगा वैज्ञानिक विधि। जैसे मानव ने कुछ बनाया है तो हम उसके बारे में जो भी जानेंगे, यदि हमने कोई चीज़ बनाई है तो पहले प्रयोग होंगे, उसके बाद हमारा जो भी रिजल्ट आएगा फिर कहेंगे कि इसने आविष्कार किया है, वरना नहीं किया है। और एक बात बेटा याद रखना, वैज्ञानिक विधि या विज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। किसी न किसी चीज़ का आविष्कार होता रहता है और हम वैज्ञानिक विधि से परीक्षण करते रहते हैं। तो पहला वैज्ञानिक विधि में पहला क्या है? वस्तु का परीक्षण या प्रेक्षण। वस्तु का प्रेक्षण। तो वस्तु का प्रेक्षण कैसे करते हैं हम लोग? पहले वस्तु के बारे में हम मानव निर्मित जो भी वस्तु है उसके बारे में हम जानते हैं, अर्थात तो उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षण में हम लोग क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का प्रेक्षण करने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब हमने उसके बारे में प्रयोग कर लिया तो हमें कुछ ना कुछ तो जानकारी हो ही जाएगी कि इसमें किस टाइप के गुण हैं। फिर प्रयोग करने के बाद एक हम परिकल्पना तैयार करते हैं, मतलब अपने मन से सोचते हैं कि इसका आखिरकार परिकल्पना तैयार करना। तो दूसरे नंबर पे हम लोग परिकल्पना को तैयार करते हैं, अर्थात अब हम देखेंगे कि जो हमने परीक्षण किए हैं उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, अर्थात परिकल्पना तैयार करते हैं। तो वस्तु के गुणों के आधार पर हम एक परिकल्पना करके मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल तैयार करते हैं। देखिए, हमने कुछ सोचा दिमाग से और हमारे पास एक मॉडल तैयार होके आ गया। अब मॉडल का फिर से परीक्षण करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? मॉडल का परीक्षण, अर्थात कह सकते हैं परिकल्पना का परीक्षण, या क्या कह सकते हैं? परिकल्पना का परीक्षण। अब हम लोग करते हैं परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, यदि हमारा फिर इस मॉडल का परीक्षण करेंगे और यदि हमारा सही आ गया तो हमारा आविष्कार हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। मॉडल की परिकल्पना या परीक्षण करते हैं, अर्थात मॉडल के साथ अनेक प्रयोग करते हैं। हम लोग अनेक प्रयोग करते हैं। ठीक, अब चौथे नंबर पे हमारा आता है आविष्कार। आविष्कार कैसे हो जाता है किसी चीज़ का? तो देखते हैं, यदि मॉडल में जो प्रयोग हैं, मॉडल के प्रयोग सत्य होते हैं का मतलब है जो इस वाले से सभी में लागू होते हैं, हर एक वस्तु में जो जिस टाइप के हम करते हैं सत्य होते हैं, अर्थात प्रत्येक उसी प्रकार की वस्तु से मिलते जुलते हैं, तब हमारा आविष्कार हो जाता है। ठीक, जी मैंने सब अपनी भाषा में लिखा है कि मानव का परीक्षण कैसे करेंगे या किसी वस्तु का परीक्षण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी हमें वस्तु मिली है तो उसको हम परीक्षण करेंगे।
परीक्षण के बाद हम उसमें काफ़ी सारे प्रयोग करेंगे। जब प्रयोग से हमें कुछ जानकारी मिलेगी तो उसकी एक परिकल्पना तैयार करते हैं, अर्थात एक मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बनाने के बाद फिर हम उस मॉडल की परिकल्पना के साथ फिर प्रयोग करते हैं। प्रयोग यदि हमारा सफल होता है या सत्य होता है या हम यहाँ कह सकते हैं सफल होता है, अर्थात प्रत्येक उसी प्रकार की वस्तु से मिलता जुलता है हमारा जो भी प्रयोग हुआ है, तो हमारा आविष्कार हो जाता है, वरना नहीं होता है। तो ये हमारी कुछ वैज्ञानिक विधि थी जिसका यूज करके हम किसी भी वस्तु का आविष्कार के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके साथ देखते हैं अगला। चले बेटा, तो अभी हमने जाना कि विज्ञान क्या है और एक वैज्ञानिक विधि के बारे में जाना। विधि जो थी हमारे वो 4 चरणों में पूरी होती थी। पहले हम लोग परीक्षण करते थे, परीक्षण के बाद एक हम परिकल्पना तैयार करते थे, परिकल्पना तैयार करने के बाद फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करते थे, फिर उसके बाद हम उस परिकल्पना में फिर चेक करते थे। यदि वो परिकल्पना हमारी सफल हो जाती थी तो हमारा आविष्कार हो जाता था, नहीं तो नहीं होता था। अब हम जानने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं भौतिक। तो भौतिक विज्ञान आखिरकार है क्या? भौतिक विज्ञान का एक इंग्लिश वर्ड है फिजिक्स। जानते हैं ना फिजिक्स? फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है, फ्यूसिस, उससे बनी है। फ्यूसिस और फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को ग्रीक भाषा में फ्यूसिस कहते हैं और फिजिक्स यहीं से हमारी बनी है। जो फिजिक्स होती है फ्यूसिस से बनी है और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात फिजिक्स क्या हुई फिर? प्रकृति, एक प्रकार की प्रकृति, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति अर्थात प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानेंगे, वही क्या कहलाएगी? हमारी फिजिक्स कहलाएगी। क्लियर? क्या विज्ञान की वह शाखा जो हमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताती है उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अब बेटा प्रकृति में क्या होता है? द्रव होता है, अर्थात पदार्थ होता है, या तो द्रव होगा या ठोस होगा या गैस होगा, कोई ना कोई पदार्थ तो होगा ही होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो हमें पदार्थों के बारे में बताती है, और पदार्थ के साथ साथ एक चीज़ और होती है हमारी ऊर्जा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो हमें द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी देती है उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं या भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हमने अभी तुम्हें 2 या 3 डेफिनेशंस बताई हैं फिजिक्स की। पहली डेफिनेशन में क्या बताया कि विज्ञान की वह शाखा जो हमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देती है उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। या फिर हमने तुम्हें बताया कि विज्ञान की वह शाखा जो हमें द्रव या उसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी देती है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। एक ये फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो हमें जानकारी देती है उसे ही हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की कुछ डेफिनेशन हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। इसको लिखना है बेटा नोट में। क्या क्या लिखना है नोट में? तुम्हें भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन, वैज्ञानिक विधि, और हमारा फिर आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स, या उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। यदि कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है तो तुम सीधे सीधे बता सकते हो विज्ञान की वह शाखा है जो हमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में
बताती है। या फिर हम एक और डेफिनेशन ले सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य या ऊर्जा, द्रव्य लिखना है यहाँ, द्रव नहीं लिखना, द्रव्य या ऊर्जा के बारे में जानकारी लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आज हमने कुछ मोस्टली डेफिनेशनों को जाना, जैसे विज्ञान क्या होती है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, कहाँ से आई है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स इसको क्यों कहा गया है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, आदि के बारे में हमने आज जाना है। अब हम लोग कल इस ऊर्जा और द्रव्य अर्थात पदार्थ के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पसंद आई हो या समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से तो हमारा ही मनोबल बढ़ेगा, लेकिन यदि आप लोग शेयर या सब्सक्राइब कर दोगे तो शेयर करने का फ़ायदा ये होगा कि जो तुम्हारे मित्र होंगे उनके पास ये वीडियो चली जाएगी और उन्हें भी इस शिक्षा का लाभ होगा। और यदि तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।